25, उसके बाद अप्रैल में जब बैठेंगे तो 25। अभी तक यहां तक की कहानी तो क्लियर थी। अब गवर्नर साहब तो, और ये फेड भी कभी नहीं कहता, क्योंकि बहुत इवॉल्विंग सिचुएशन है। मैंने कल क्या देखना है मुझे पता ही नहीं है, और मुझे नहीं पता फेड यहां से कितनी और टाइटनिंग करेगा। हमें तो अपने इन्फ्लेशन के साथ साथ वो फेड का सरदर्द भी झेलना है। उनके साथ इन टैंडम मूव करने की जरूरत है, नहीं तो पैसे का आउटफ्लक्स हो जाएगा हमारी इकोनॉमी से। तो ये तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं। इन दोनों पॉलिसी से पहले भारत में भी और यूएस में भी टर्मिनल रेट की बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि हमारा सबके सब दाव उसी पे लगाते हैं, अजम्पशंस पे, है ना। टर्मिनल रेट आसपास आ रहा है तो हमारा मन तेजी का होने लगता है। खैर अभी ये सब कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये हेडलाइन थी कल एमपीसी मिनट्स की, मैंने कहा वो बैंक निफ्टी से पहले उस पर बातचीत कर ली जाए। एक वीरू निफ्टी बैंक 0.25% का दबाव, कल प्रेशर थोड़ा सा माउंट हो रहा था निफ्टी बैंक पे, मेरे ख्याल से दिखाई 750 पॉइंट के आसपास की कमजोरी इस पॉकेट में देखने को मिली है। क्या करा जाए? देखिए वीकनेस आ रही है, इस बात का क्लियर संकेत यही था कल। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग की गिरफ्त में आ गया। मतलब आशीष 13 अक्टूबर के बाद, इस साल के बाद पहली बार निफ्टी बैंक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। देखिए 20 डे में जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म की डायरेक्शन, बाजार की सोच, बाजार का रिस्क लेने का अगर आप देखें जो पोटेंशियल, या फिर टेबल से अगर आप देखिए प्रॉफिट उठाने की टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करता है। 20 डे के नीचे कल क्लोज हुआ और वेल अबव 20 डे, वेल बिलो, सॉरी 20 डे, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 13 अक्टूबर के बाद ये बंद हुआ। जरा प्लीज देखिए क्या था अब तक। लास्ट 10 दिन में कम से कम नहीं तो 10 बार निफ्टी बैंक ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 43000 जो कि ऑप्शन राइटर्स का एक क्लस्टर था उससे पुल बैक दिया। लेकिन कल जब हेल्थ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आ रहे थे, कल सबसे बड़ा क्रैक निफ्टी बैंक में था उस वक्त। मेरी अप्रोच कल बिल्कुल सही थी, मतलब क्लियर थी कि बेस 1 तक खरीदेंगे, बट बेस 2 अगर वॉलेट हुआ तो शॉर्ट की अप्रोच रखेगा। मेरे ख्याल से वो शायद ट्रेड करना कल मुश्किल था, वो प्रैक्टिकल नहीं था कि किसी ने किया भी होगा, बट किसी ने किया है तो ठीक है। बट यस, कल 20 डे में ब्रीच हो गया। अब एक आपका बहुत बड़ा सपोर्ट जब वॉलेट हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर में तब्दील हो जाता है, याद रखिएगा। प्लीज सीधे पिरामिड्स लिखे आइएगा आपको स्क्रीन पे। इस बात को अगर आप देखें, ये ऑप्शन राइटर्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हुए कि एक सपोर्ट जिसने अब तक निफ्टी बैंक के लिए बखूबी काम किया, अब वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, स्पेशली फॉर दिस एक्सपायरी डे। याद रखिएगा ये आपकी स्क्रीन पे 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, इनफैक्ट 3। क्या है ये वही था। आई मीन ये 3 लेवल्स क्या है? इट्स 43.1, 43.2 और 43,000। ये वही 200 पॉइंट हैं जो कल हमारा बेस था। और देखिए यहाँ पे कॉलाइटर कैसे हावी कल हो गया है इस ब्रेकडाउन के बाद, आफ्टर वॉलेटिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अप्रोच क्या रखेंगे? लिखिए स्क्रीन पर, आप देखें रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। पहले इसको डिफाइन कर दूं, वो जरूरी है कि आप इस लेवल को समझ लें ताकि दिन में अगर प्रेशर आए या फिर मोमेंटम बने तो आप उसको रीड कर पाए। 2853 ये वो जोन है जब कल लगभग 2:30 से लेकर 3:15 के बीच पे पुल बैक आया तो निफ्टी बैंक ने इस ट्रेजेक्टरी में जाने की एंट्री की कोशिश की, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया, फिर कोलैप्स हुआ। सो ये एक पहला रेजिस्टेंस है। 43,010 क्या है जनाब? अभी हमने पिरामिड्स देखे, उसको आपने समझा। 43,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई अब 30 लाख का हो गया है। तो जनाब जब तक ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन नहीं निकलेगा, ये यूएस की रैली इसको मतलब एक पुल बैक में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। वीकनेस परसिस्ट करेगी रेजिस्टेंस 1 के नीचे। ये निकला तो रिस्की ट्रेडर्स एक शॉर्ट कवरिंग रैली जिसे कहते हैं, टिपिकल एक्सपायरी रेटेड स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कहां तक आ सकता है? वो आ सकता है रेजिस्टेंस 2, 266 और 444 तक। बट याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 से पहले वीकनेस परसिस्ट करेगी। और जैसे कि हमने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में बात की थी कि क्या थ्रस्ट जनरेट करेगा ऊपर की तरफ, या तो पहला रेजिस्टेंस कट जाए या फिर कल के लो को हम एक बार फिर से रीटेस्ट करें, उसको डिफाइन करने की कोशिश करें, उस पर एक बेस बनाने की कोशिश करें, वो पुल बैक जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप लॉजिकली पूछें तो निफ्टी बैंक का अब सबसे क्रिटिकल सपोर्ट याद रखिएगा आता है 42,050 पर। सिर्फ वहीं पर एक तो पुट राइटर्स खड़े हैं, प्लस याद रखिएगा 50 डे में हमेशा किसी भी इंडेक्स को और स्टॉक को अपनी तरफ खींचता है। हम 3 दिन से एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे थे निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में, द अनफिनिश्ड बिजनेस 50 डे में आएगा, वक्त वहां तक ले आया। याद रखिएगा बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 42,147 पे। आशीष, ब्यूटीफुल, ये हो गए
इन स्टॉक्स मार्केट पे व्यू, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे व्यू।